हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ग्लैंड क्लासेस चैनल पे। आज हम आपको कराएंगे प्रश्नावली 9A के आगे के प्रश्न। हम 8 प्रश्न इस प्रश्नावली के करा चुके हैं। आज हम करेंगे इसका 9वां प्रश्न। देखिएगा क्या लिखा है। लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिएगा, इसमें हमने आपको बता चुके हैं कि पहले समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रश्न का समकोण त्रिभुज बना लिए तो समझ लीजिएगा आपसे प्रश्न हो जाएगा। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, पहले इसका एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं हल। लिख रहा है कि 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, 60 मीटर ऊंची पहाड़ी होगी और मीनार भी होगा। तो यहां पर देखिएगा मीनार कैसा होता है, छोटा, और पहाड़ कैसा होता है, बड़ा होता है, यानी ऊंचा होगा। तो यहां पर हमने पहले बनाना है पहाड़ी। तो ये पहाड़ी बना दिया हमने। कितना मीटर ऊंचा है ये? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी। तो ये पहाड़ है 60 मीटर ऊंचा। तो यहां लिख लेते हैं 60। अब यहां से इससे कुछ दूरी पर एक मीनार होगा, चलेगा। यहां पे हम मीनार बना देते हैं। यह है मीनार। अब इसने कहा है कि पहाड़ की चोटी, तो पहाड़ की चोटी ये है, और यहां से कह रहा है कि पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, तो मीनार की चोटी ये है। इसका अवनमन कोण, इसने चोटी का अवनमन कोण बोला है कितना? 30 अंश। तो यहां पर 30 अंश अवनमन कोण यहां पे बनेगा, ये हो जाएगा 30 अंश। इसके बाद में इसने बोला कि मीनार की चोटी और आधार, तो मीनार का आधार यहां पे होगा। अब आधार का अवनमन कोण कितना है? 60 अंश। तो यहां पर आधार को मिला देते हैं, ये आएगा 60 अंश। इसे मिला दिया और हम इसे भी मिला देते हैं। फिर इसने क्या पूछा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ये होगी मीनार, तो इसे हम मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई को h। यहां पे लिख लेते हैं h। अब अवनमन कोण है, लेकिन प्रश्न अवनमन कोण से हल नहीं होता है, प्रश्न हल होता है उन्नयन कोण से। तो हमने आपको बेसिक में पढ़ाया था कि जितना अवनमन कोण होता है उतना ही उन्नयन कोण होगा। तो ये देखिएगा, ये वाला अवनमन कोण 30 अंश है यहां पर, तो इसका ये वाला उन्नयन कोण हो जाएगा 30 अंश। इसके बाद में अवनमन कोण देखिएगा कौन सी रेखा से? इस वाली रेखा से अवनमन कोण जो बन रहा है वो 60 अंश है। तो यहां पर उन्नयन कोण ये वाला होगा कितना? 60 अंश होगा। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, यहां से मीनार, पहाड़ से मीनार के बीच की दूरी नहीं पता है। तो हम पहले मीनार से पहाड़ के बीच की दूरी मान लेते हैं, इसे x मान लिया। चलिए इसे हमने x लिख लिया। जब यहां से लेकर यहां तक की दूरी x है तो ये भी x होगा, इतना। लेकिन देखिएगा, अगर यहां पर ये वाला हिस्सा h ऊंचाई का है, यानी मीनार की ऊंचाई h है, तो इतना हिस्सा ये h होगा, ये h है। और ये वाला हमें इतने ऊंचाई की हमें जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे लिख लेते हैं। यहां से ये हिस्सा क्या होगा? देखिएगा, टोटल है 60 और इतना हिस्सा है h। तो ऊपर वाला हिस्सा अगर हम ज्ञात करेंगे तो 60 में से h माइनस करेंगे। देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक का 60 है और ये वाला h है, तो ऊपर वाला हिस्सा कितना बचेगा? 60 में से नीचे वाला h घटाएंगे तो ये वाला हिस्सा बचेगा। यह हमारा चित्र बन गया कंप्लीट। अब इसमें देखिएगा, हम मान लेते हैं, पहले तो इसमें नाम दे देते हैं। पॉइंट ए, ये होगा B, ये C, ये D और ये वाला E। हम मान लेते हैं कि माना चित्र में, अब चित्र में मीनार कौन सा है? तो लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई हमने कितनी मानी है? मीनार की ऊंचाई को माना है h, और लिख देते हैं यहां पर मीटर। और ये x जो है वो क्या है? तथा पहाड़ और मीनार के बीच की दूरी बराबर में आएगा x मीटर। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? मीनार की ऊंचाई।
तो मीनार की ऊंचाई को हमने h लिखा है, तो h हम क्या करेंगे, बाद में निकालेंगे। पहले हम निकालेंगे x, जो पूछा जाएगा वो बाद में निकालेंगे और जो नहीं पूछा होगा वो पहले निकालेंगे। लेकिन प्रश्न कहां से स्टार्ट होगा, जो छोटा त्रिभुज होगा, छोटे त्रिभुज से हम क्या करेंगे, प्रश्न को शुरू करेंगे हल करना। तो देखिएगा यहां पर छोटा त्रिभुज कौन सा है, एक त्रिभुज ये है ACD और एक त्रिभुज है AV और E, ये वाला त्रिभुज। तो हम छोटा त्रिभुज लेंगे तो यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABE में, यहां से देखिएगा AB और कौन सा आएगा E, तो ये वाला हमें त्रिभुज लेना है में। अब इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे, यहां देखिएगा कर्ण से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे, आधार और लंब से। आधार और लंब किसके पास होता है, tan के पास, तो हम लिखेंगे पहले tan। तो यहां पर आएगा tan, कितना अंश, उन्नयन कोण इसमें कितना है 30 अंश, बराबर में आएगा लंब बटा आधार, लंब कितना है AB, चलेगा AB लिख दिया, वटे में आता है आधार, तो आधार होगा BE आएगा। tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर AB का मान लगा देते हैं यहां पर 60 माइनस का H वटा BE, BE का मान क्या, BE का मान यहां पर कितना है x है। तिरछी गुणा करेंगे क्योंकि x का मान निकालना है यहां से, तो पहले हम x का मान निकालेंगे। तो तिरछी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा x में करेंगे तो x बराबर, और यहां पर हम गुणा करेंगे तो आएगा √3 ब्रैकेट में 60 माइनस का h, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। ये x का मान आया किसके पदों में, h के पद में। अब हमें क्या करना है कि कौन सा त्रिभुज लेना है, अब हम त्रिभुज लेते हैं दूसरा, देखिएगा 60 अंश वाला लेंगे, यहां से आएगा ये ACD, तो यहां पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज AAC और आएगा ACD में, इसमें भी हम क्या लेंगे tan कितने अंश आएगा, यहां से 60 अंश आएगा, बराबर में होगा लंब बटा आधार, लंब होगा AC, यहां पर ले लेते हैं AC बटे में आधार, आधार होगा CD। tan 60 अंश का मान होता है √3 बराबर AC का मान देखिएगा यहां से यहां तक का मान कितना है 60 बटे में 60 आ जाएगा, ऊपर आएगा AC का मान 60 और बटे में देखिएगा यहां C और D, CD का मान आएगा x, तिरछी गुणा कर देते हैं तो यहां पर आएगा √3x बराबर में 60, यहां से x का मान लगाएंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जो मान है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं √3 और x का मान यहां से आएगा √3 ब्रैकेट में 60 माइनस का h बराबर में 60, √3 की गुणा √3 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, फिर आएगा 60 माइनस का h बराबर में 60, यहां से 3 के अंदर गुणा करेंगे तो 3 छक 18 180 आएगा, माइनस इसमें 3 की गुणा करेंगे 3h बराबर में आएगा 60, यहां से हम 180 को इधर ले चलते हैं तो यहां माइनस का 3h बचेगा बराबर में 60 और माइनस 180, फिर लिखेंगे माइनस का 3h बराबर 180 में से हम 60 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 120, क्योंकि 180 माइनस का है 60 प्लस का है, 3 गुणा में है तो बटे में जाएगा, माइनस का 3 है तो यहां बचेगा h माइनस का 120 और बटे में माइनस का 3 से ये काटेंगे 3 चौक 12 यानी 40 आएगा, माइनस से माइनस हटा दो, फिर बचेगा कितना h बराबर आएगा 40। तो हमने जो माना था h क्या माना था, h माना था मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को हमने लिखा था h मीटर, तो यहां पर हम लिख लेते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर में 40 मीटर, यही होगा आंसर। ये प्रश्न बहुत आसान है। इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10, देखते हैं प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है। लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी पतंग उड़ रही है भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, और डोरी जो लगी है पतंग में
उस डोरी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं। तो पहले हम इसका बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो यहां पर पहले लिखेंगे हल, और लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो यहां पर मान लेते हैं पतंग उड़ रही है, और इस पतंग की ऊंचाई जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई है। तो हम इसे लिख लेते हैं 60 मीटर। अब इसने कहा है कि 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये देखिएगा पतंग है, और पतंग की डोरी जो है वो भूमि पर हमने एक अस्थायी रूप से यहां पर बांध दिया है। तो यहां से इसकी दूरी भी होगी, यहां पर मिला देते हैं। तो यहां पर इसने पूछा क्या गया है, कह रहा है कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यहां पर होगा 60 अंश। फिर यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये वाली डोरी होगी और इसी की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसे हम मान लेते हैं L। तो ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में देखिएगा यहां पर लिखेंगे पहले A, V और C। हमें माना क्या है, हमने माना है L डोरी की लंबाई। तो इसे हम लिख लेते हैं माना चित्र में डोरी की लंबाई बराबर L मीटर। यहां पर देखिएगा मीटर में है, तो ये भी L मीटर में ही आएगा। फिर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में यहां पर ये है लंब और ये है कर्ण। लंब और कर्ण कौन से पाइथागोरस कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है। तो यहां पर देखिएगा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन में लंब और कर्ण दोनों आते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे साइन 60 अंश। यहां पर 60 अंश है तो यहां 60 आएगा, बराबर में लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन सा है AB, और कर्ण यहां से आएगा AC। तो हम लिखेंगे AC। साइन 60 अंश का मान होता है √3 बटे में 2 आएगा, बराबर AB का मान है 60 वटा AC का मान आएगा L। फिर लिखेंगे यहां से तिरछी गुणा कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहां से आएगा √3L बराबर 60 की गुणा 2 में करेंगे तो 60 दूनी 120 आएगा। √3 यहां से हटाएंगे तो 120 के वटे में आएगा। लेकिन बटे में रूट जब आ जाता है तो उसका हम कर देते हैं परिमेयकरण, यानी √3 से ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देते हैं। फिर लिखेंगे L बराबर में 120 और √3 से गुणा होगी इसके। फिर √3 की गुणा करेंगे 3 आएगा, 3 से ये काटेंगे तो 3 चौक 12, यानी L बराबर में आएगा 40 √3। इसे बॉक्स में बंद कर लेते हैं। और यहां पर हमने माना था डोरी की लंबाई L मीटर, और L का मान आया 40 √3। तो हम यहां पे लिखेंगे अतः डोरी की लंबाई आएगी 40 √3 और आ गया मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 11। देखते हैं प्रश्न नंबर 11 में क्या लिखा है। लिखा है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करना है, अवनमन कोण दिए हैं, दो गांव हैं जो एक ही ओर होंगे। तो देखिएगा पहले तो हम हल डाल लेते हैं यहां पर, और हवाई जहाज उड़ रहा है तो यहां पर उड़ेगा हवाई जहाज, तो हवाई जहाज की भूमि से कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। तो हमने यहां पर हवाई जहाज मान लेते हैं और इसकी ऊंचाई भूमि से मान लेते हैं h ऊंचाई। h किलोमीटर में आएगा क्योंकि यहां पर किलोमीटर में है, तो ये h भी किलोमीटर में ही आएगा। अब यहां से कह रहा है हवाई जहाज के दो गांव हैं, दोनों एक ही ओर होंगे। तो यहां पर हवाई जहाज से एक गांव यहां पे मान लेते हैं और एक गांव यहां पे, या थोड़ा दूर बना लेते हैं। यहां पर ये दो गांव हैं, एक यहां पर है एक यहां पे।
तो इसने बोला है कि एक का जो अवनमन कोण है इसका होगा 45 अंश। ये हो गया 45। ये अवनमन कोण जब 45 है तो ये भी कितना आएगा 45 उन्नयन कोण हो जाएगा। अब इस गांव का उन्नयन कोण कितना होगा, इस गांव का उन्नयन कोण इसने बोला है 60 अंश। तो यहां पर हम बना देते हैं 60। तो ये वाला कितने का आएगा उन्नयन कोण 60 अंश का आएगा। कह रहा है कि यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है तो ये पहला और दूसरा गांव, दोनों गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर। कह रहा है कि तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हवाई जहाज की ऊंचाई को हमने मान लिया है h, लेकिन यहां से और यहां तक की दूरी नहीं पता है, इसे हम मान लेते हैं y। फिर यहां पर देखिएगा ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें हम ABC पॉइंट दे देते हैं, A B और इसे मान लेते हैं C और ये होगा D। तो इसने हमसे प्रश्न में पूछा गया है हवाई जहाज की ऊंचाई, तो मान लेते हैं इसी को। माना चित्र में हवाई जहाज के बीच की दूरी, हवाई जहाज की ऊंचाई पूछिए तो यहां पे लिखेंगे हवाई जहाज की ऊंचाई। हवाई जहाज की ऊंचाई को हम मान लेते हैं h किलोमीटर। यहां पर किलोमीटर में है तो ये भी हम किलोमीटर में ही मानेंगे। अभी देखिएगा यहां से हमें क्या करना है कि h हमसे पूछा है, यानी h हमें ज्ञात करना है, लेकिन पहले हम क्या ज्ञात करेंगे y। जो नहीं पूछा जाता है वो पहले निकाला जाता है, जो पूछा जाएगा वो बाद में निकालेंगे। लेकिन यहां पर कहां से प्रश्न हल करेंगे, कौन से त्रिभुज से, छोटे त्रिभुज से। जो छोटा त्रिभुज होगा उसी से प्रश्न को शुरू करेंगे। तो देखिएगा यहां पर ये छोटा त्रिभुज है ए बी और सी, तो हम यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहां लंब है यहां आधार है, तो क्या लिया जाएगा 10। तो यहां पर ले लेते हैं 10 और यहां पर आएगा 60 अंश बराबर लंब बटा आधार होता है, तो इसका लंब आएगा ए बी और आधार आएगा बी सी। तो हम यहां लिखेंगे बी सी। 10 60 अंश का मान होता है √3 बराबर ए बी का मान आएगा h और बटे में बाई का मान बी सी का मान आएगा बाई। तिरछी गुणा करेंगे तो √3 बाई बराबर में आएगा h। लेकिन बाई का मान निकालना है तो यहां से रूट हटाना पड़ेगा हमें। तो यहां से देखिएगा क्या आएगा y बराबर h बटे में √3। यहां पर हम बटे में √3 आ गया, तो इसका हम कर देते हैं परिमेयकरण। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 और √3 ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो y बराबर में आएगा, यहां पर गुणा करेंगे तो आएगा √3 h और बटा √3 की गुणा करेंगे 3 आएगा, इसे मान लेते हैं समीकरण 1। फिर इसके बाद में देखिएगा हम लेते हैं बड़ा त्रिभुज, तो A B और D आएगा बड़ा त्रिभुज। तो हम लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABD में, इसमें भी क्या लेंगे हम 45 अंश लेंगे। यहां पर देखिएगा 45 है तो यहां से 45 आएगा बराबर में लंब बटा आधार, तो इसमें लंब आएगा AB, तो हम लिखेंगे AB बटा यहां से आएगा बेटा B और यहां से आएगा D, तो BD तक की दूरी, B से D तक का दूरी आएगा, तो यहां से आएगा आपका y और यहां देखिएगा यहां से यहां तक का दूरी हमें लेना है, तो पहले हमें यहां तक का लिख लेना है y, यहां से आगे का लिखेंगे तो 2 आएगा, तो y प्लस का 2। 10 45 अंश का मान होता है 1 बराबर में AB का मान, या फिर हम पहले लिख लेते हैं, यहाँ पर मान हमने लगा दिया था, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा आधार में BD आएगा। फिर यहां पर हमने h लगाना है और यहां पर हमने अभी आपको बताया y प्लस कितना आएगा 2। तिरछी गुणा कर लेते हैं तो यहां पर y प्लस का 2 बराबर में आएगा h। यहां से y का मान लगा देते हैं समीकरण 1 से, तो यहां पर हम y का मान है √3 h वटे में 3 प्लस का 2 बराबर में आएगा h। अब यहां से देखिएगा ये h वाले पद एक साइड में कर लेते हैं, तो यहां पर आएगा √3 h बट यहां से 2 ऐसे ही लिखो, 2 बराबर में h माइनस का √3 h बटे में आएगा 3।
यहां से हमने क्या करा कि इसका पक्षांतर कर दिया, लेकिन यह मान लगाया है तो हम यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, इसके सामने लिखेंगे समीकरण 1 से। अब यहां पर देखिएगा इसके बटे में 1 लगा के 2 बराबर नीचे नीचे गुणा करेंगे तो 3 आएगा, ऊपर तिरछी गुणा करके लिखेंगे, 3 की गुणा h में करेंगे 3h आएगा, फिर इधर हम गुणा करेंगे तो माइनस का रूट 3 और आ जाएगा h। फिर यहां पर लाइन खींच लेते हैं, इधर तिरछी गुणा में भेजेंगे तो 3 दूनी 6 आएगा, यहां पर देखिएगा गुणा करेगा 2 से 3 की 6 हो जाएगा, यहां से h कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा यहां से 3 और माइनस का रूट 3 आएगा, क्योंकि h यहां से और h यहां से कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 3 माइनस का रूट 3। यहां रूट 3 का मान लगा देते हैं तो h और 3 माइनस रूट 3 का मान लगाएंगे तो 1.732 होता है। ये रूट 3 का मान होता है 1.732। फिर बराबर में आएगा h, 3 में से 1.732 घटा देते हैं तो 3.00 बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर 1.732 घटा देंगे, यहाँ पर दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से जाएगा तो 8 बचेगा या 9 बचेगा, 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2 दशमलव और यहाँ पर आएगा 1, तो यहाँ पर आएगा 1.268 और ये गुणा में है तो बटे में जाएगा तो यहाँ पर आएगा 6 बटा 1.228 बराबर में आएगा h। इसका दशमलव हटा देते हैं, ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर 3 अंक हैं। फिर आएगा h बराबर, या फिर हम h इधर लिख लेते हैं 6000 और बटे में आएगा 1268। 2 से कटेगा 3000 में काट देते हैं, ये भी कटेगा 2 से तो ये कटेगा 2 से, तो 2 छंग यहाँ पर आएगा 2 छंग 12, 2 तियां 6, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, फिर ये भी कटेगा 2 से तो ये 1500 बार में कटेगा और ये 2 तियां 6, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, देखिएगा 2 तियां 6, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो h बराबर आएगा 1500 और बटे में आएगा 317। इसमें भाग लगा देते हैं हम 317 से 1500 में, 1500 में भाग लगाएंगे तो आएगा ये लगभग 4 बार में आएगा, 4 बार में आएगा, 7 चौक 28, यहाँ से लगा 2, 4 एकम 4, 4 2 6 और 4 तियां 12, 4 बार में आ जाएगा। यहाँ पर हम दहाई ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2 या 9, 3 बचेगा, यहाँ पर 14, 14 में से 12 गया 2 बचेगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो लगभग 7 बार में आ जाएगा ये। फिर 7 7 49, 7 7 49 का 9, हाथ से लगा 4, फिर आएगा 7 एकम 7, 7 4 11, हाथ से लगा 1, 7 21, 21 और 1 22, फिर बचेगा 0, 10 10 में से जाएगा 9, 1 बचेगा और यहाँ बच्चा ढाई ले लिया तो यहाँ 1 बचेगा, 0 आएगा, फिर इसके बाद में यहाँ बचेगा 1, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं तो लगभग ये 3 बार में आ जाएगा, तो h बराबर आएगा 4.73, ये आ गया h का मान। और h हमने क्या माना था, h माना था हवाई जहाज की ऊंचाई, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर 4.73 किलोमीटर, ये आएगा आंसर। ये था प्रश्न नंबर 11। इसके बाद में हम करते हैं प्रश्न नंबर 12, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।